हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की। और आजकल तो ये बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, जिसको देखो उसका लो लाइंग प्लेसेंटा है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है कई बार तो ये प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है। क्या होता है प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया? और अगर ये एक बार नीचे से ऊपर की तरफ चले जाए, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा से अगर ये नॉर्मल हो जाए, तो क्या ये फिर से नीचे आ सकता है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में मेरे साथ भी ये इशू था। और जब मेरे को लो लाइंग प्लेसेंटा था और वो ऊपर चला गया था, तो मैंने डॉक्टर से सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि डॉक्टर, ये मेरा बड़ी मुश्किल से ऊपर तो चला गया है, तो क्या ये फिर से नीचे आ सकता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने लो लाइंग प्लेसेंटा को, क्योंकि मेरा तो प्लेसेंटा प्रीविया हो गया था और एक मैं बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में चली गई थी, तो ऑफकोर्स मेरे अंदर ये सवाल आना बहुत ही कॉमन था, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना के आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। देखिए, लो लाइंग प्लेसेंटा उसे कहते हैं जब हमारा प्लेसेंटा बच्चेदानी के अंदर बच्चे के ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ होता है। जब प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। अगर ब्लीडिंग होती है तो बच्चे तक सही तरह से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स नहीं जाते हैं, जिससे बच्चे की जान को भी खतरा होता है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा अगर टाइम पर ऊपर ना जाए तो ये एक नुकसानदेह स्थिति हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर प्लेसेंटा नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिसक गया है तो क्या वो फिर से नीचे आ सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब है नहीं। अगर प्लेसेंटा एक बार ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे तो वो नीचे नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? जो आपकी बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है उसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, ये बच्चेदानी का निचला हिस्सा पतला और बड़ा होता जाता है, जिसे हम प्लेसेंटा माइग्रेशन कहते हैं। तो अगर आपका प्लेसेंटा एक बार ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे तो वो ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे नहीं आता है। तो अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर जाने लग जाए तो आपको डॉक्टर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि इस कंडीशन में कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा प्लेसेंटा जस्ट ऊपर शिफ्ट करता ही है तो अर्ली टाइम पे, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है सर्विक्स से, यानी कि बच्चेदानी के मुंह से और प्लेसेंटा के बीच में, कई बार उस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको लोअर यूट्राइन में क्रैम्प्स हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है टाइम टू टाइम, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको किसी भी कंडीशन में नीचे बैठकर खाना नहीं खाना है, आपको या तो चेयर टेबल का यूज़ करना है या फिर आपको डाइनिंग टेबल का यूज़ करना है। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप मोशन पास करने जाएं, यानी कि जब आपको टॉयलेट जाना है, तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करनी है, इंडियन टॉयलेट आपको नहीं यूज़ करनी है। आपकी प्रेगनेंसी में आपका प्लेसेंटा अभी किस कंडीशन में है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।